दोस्तों, क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री बनते ही इंसान का जमीन से रिश्ता टूट जाता है? क्या वह जनता की वोट से चुने गए नेता अपने महलों में रहकर उसी जनता को भूल जाते हैं? क्या शीश महल पर हमला करने वाली बीजेपी अब खुद शीश महल बनाने की राह पर चल पड़ी है? क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता भी केजरीवाल के उसी रास्ते पर चल रही है जिस पर वो खुद भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रही है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। ये सवाल आज हर दिल्लीवासी के मन में गूंज रहे हैं क्योंकि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अब उसी वीवीआईपी चमक दमक के घेरे में घिरी हुई नजर आ रही है जिसके लिए उन्होंने कल तक अरविंद केजरीवाल को घेरा था। बंगला बदला, चेहरा बदला, पार्टी बदली, लेकिन सत्ता का स्वाद और शाही ठाठ क्यों नहीं बदला? आज हम बात करेंगे उस बंगले की जिसमें अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रहने जा रही है। उस बंगले की जिसमें 24 एसी यानी कि एयर कंडीशनर, 3 झूमर, 6 गीजर, 5 स्मार्ट टीवी, ब्रॉस लॉल्टेंस और प्रीमियम लाइटिंग से लेकर हाई कैपेसिटी आरओ तक हर वो सुविधा होगी जो एक 5 स्टार होटल में होती है। लेकिन सवाल यह है कि यह सब किसके पैसे से हो रहा है? जनता के। और यहीं से शुरू होती है हमारी ये पूरी पड़ताल, जिसमें हम पूछेंगे तीखे असहज कर देने वाले सवाल बीजेपी से, रेखा गुप्ता से और आम आदमी पार्टी से भी। रेखा गुप्ता एक ऐसा नाम जो मुख्यमंत्री बनने से पहले खुद को केजरीवाल की राजनीति का विकल्प बता रही थी। उन्होंने कहा कि वो कभी भी भ्रष्टाचार के प्रतीक बने बंगले में नहीं रहेंगी। उन्होंने 6 फ्लैग स्टार रोड वाले बंगले को शीश महल कहा और उसे आम आदमी पार्टी की नैतिक हार बताया। लेकिन अब जब सत्ता मिल गई है तो सवाल है, क्या नैतिकता भी बदल गई है? राजनिवास मार्ग पर स्थित बंगला नंबर 1, जहां जल्द ही रेखा गुप्ता शिफ्ट होने जा रही है, उसमें 24 एसी, 16 वॉल फैन, 3 बेड झूमर, 115 लैंप, 6 गीजर, हाई कैपेसिटी आरओ वाटर प्लांट, इलेक्ट्रिक चिमनी, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर और 5 स्मार्ट टीवी लगने वाले हैं। कुल लागत करोड़ों में। क्या यही है नई राजनीति? क्या यही है जनता के पैसे का सदुपयोग? क्या यही थी बीजेपी की ईमानदारी? बीजेपी ने जब अरविंद केजरीवाल को 45 करोड़ रुपए के शीश महल के लिए घेरा तो पूरे देश ने देखा कैसे भाजपा प्रवक्ता हर चैनल पर चीख चीख कर कह रहे थे जनता रो रही है और मुख्यमंत्री ऐश कर रहे हैं। आज हम पूछना चाहते हैं, क्या अब वही प्रवक्ता टीवी स्टूडियो में बैठकर रेखा गुप्ता की बंगला सजावट पर भी बहस करेंगे या नहीं? क्या वीरेंद्र सचदेवा, जिन्होंने केजरीवाल के बंगले के लिए राज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी, अब रेखा गुप्ता के बंगले पर भी शिकायत दर्ज कराएंगे? क्या अब वो मांग करेंगे कि स्मार्ट और नई सजावट की जांच सीबीआई से करवाई जाए? और अगर नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? क्या ईमानदारी पार्टी देखकर बदली जाती है? क्या सरकारी बंगले में 24 एसी, 6 गीजर और पीतल के झूमर जनता के टैक्स के पैसे से लगाना उचित है? क्या बीजेपी अब वो सब कर रही है जिसके खिलाफ उसने दिल्ली की जनता से वोट मांगा था? क्या यह सिर्फ सत्ता की अदला बदली है लेकिन सोच नहीं बदली? अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। वो पार्टी जिसने राजनीति में शुचिता का नारा दिया, जिसने कहा कि हम वीआईपी कल्चर को खत्म कर देंगे, जिसने कहा कि सीएम जनता के साथ सड़कों पर चलेगा, ऑटो में बैठेगा, जिसे जनता की तकलीफ का दर्द पता होगा। तो सवाल आम आदमी पार्टी से भी है, अगर आपकी आलोचना के बाद अब वही गलती बीजेपी कर रही है तो क्या आप अब खामोश रहेंगे? क्या अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रेखा गुप्ता के बंगले की सूची मीडिया को देंगे, या फिर अब आपको भी केवल अपनी राजनीति की चिंता है? सीबीआई की रिपोर्ट में सामने आया था कि केजरीवाल के आवास पर कोविड काल में 44.78 करोड़ यानी कि
करीब करीब 48 करोड़ रुपए खर्च हुए, जिसमें इटली के मार्बल, लकड़ी की फ्लोरिंग, महंगे पर्दे और तमाम तरह की फिटिंग्स और दूसरी चीजें शामिल थी। बीजेपी ने तब कहा था कि यह बंगला 4 सरकारी संपत्तियों को जोड़कर बनाया गया था। आज हम पूछते हैं, क्या बंगला नंबर 1 राजनिवास मार्ग पर हो रहे रेनोवेशन में पीडब्ल्यूडी नियमों का पालन हो रहा है? क्या सभी टेंडर पारदर्शिता से निकाले गए हैं? क्या इन सारे सामान की ब्रांड वाइज लिस्ट जनता को दी जाएगी? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में जनता के टैक्स से टीवी, फैन, झूमर और आरओ लगना संविधान और नैतिकता की कसौटी पर सही बैठता है? और अगर नहीं तो क्या रेखा गुप्ता भी उसी सत्ता के मोह में डूब चुकी है जिसमें कभी केजरीवाल डूबे थे? क्या दिल्ली की राजनीति अब केवल बंगले की राजनीति बनकर रह गई है? क्या हमें एक और शीश महल मिल गया है, सिर्फ उसका नाम अब रेखा गुप्ता रेजिडेंस है? अब बात देश की जनता की। देश की जनता ने जिस विश्वास से केजरीवाल को सत्ता से बाहर किया, उस विश्वास को बीजेपी ने अपने वादों और विचारों से सींचा। लेकिन सत्ता में आने के बाद वही पार्टी, वही नेता जब उसी ऐशो आराम के साजो सामान में खुद को लपेट लेते हैं तो सवाल उठाना जरूरी है। क्या देश की जनता ने सिर्फ चेहरे बदलने के लिए वोट किया था या फिर राजनीति का चरित्र बदलने के लिए? क्या जनता के वोट का मतलब सिर्फ सत्ता तक पहुंचना है? रेखा गुप्ता कहती थी, मैं पुराने मुख्यमंत्री का बंगला नहीं लूंगी क्योंकि वो भ्रष्टाचार का प्रतीक है। आज हम पूछते हैं, क्या अब नया बंगला ईमानदारी का प्रतीक है? अगर नहीं तो क्या फर्क रह गया आप और भाजपा में? जनता को जवाब चाहिए और जवाब केवल बयान से नहीं, कार्रवाई से आएगा। दोस्तों, दिल्ली को ईमानदारी चाहिए थी, जवाबदेही चाहिए थी, एक सादा मुख्यमंत्री चाहिए था। लेकिन फिर से शीश महल, फिर से पीडब्ल्यूडी के टेंडर, फिर से झूमर, गीजर, 65 इंच के टीवी। क्या यही नई दिल्ली है? क्या यही नया मुख्यमंत्री है? सवाल जनता का है और अब जवाब सियासत को देना होगा। दोस्तों, नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बंगले को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हम इसी तरह निडर, निर्भीक होकर इस तरह के मुद्दे उठाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।